पकड़ते समय बहुत चल रही करानी, पकड़ते समय धर्म सिरवाला। नमस्कार दोस्तों, जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की गोगामेडी धाम में आप सभी का स्वागत है। सांपों के देवता जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की गोगामेडी के हमने दर्शन किए और मैं अब आ गया हूं गोगामेडी से 1 किलोमीटर दूर श्री गुरु गोरखनाथ जी के टीले पर। जी हाँ साथियों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गुरु गोरखनाथ जी का दोना, गुरु गोरखनाथ जी का टीला है। कहते हैं कि माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया और उनकी कृपा से ही माता बाछल और जेवर सिंह जी को गोगा जी संतान के रूप में प्राप्त हुए। गुरु गोरखनाथ जी ने इस टीले के ऊपर लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की थी और फिर अंतिम समय में माता बाछल को यहाँ आशीर्वाद दिया, जिससे गोगा जी का इस धरती के ऊपर अवतरित हुआ, जन्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे इस गोरख टीले, गोरख धुनी के दर्शन करवाने वाला हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका है। गोगामेडी धाम जो गोगा जी की मेडी है उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर ये स्थान है। तो अपने इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है दर्शन करने के लिए। पीछे की ओर गोगाना तालाब है और गोगा जी का एक बहुत सुंदर पार्क भी बना हुआ है, वो भी अपने देखने वाले हैं। ये वाला जो रास्ता है ये यहाँ से एंटर करोगे आप और फिर इस जाल के माध्यम से होते हुए इधर गोगा जी का गोरख टीला है, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर सामने की ओर भी अपने चलेंगे तो पूरे इस भाग के दर्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अंदर की ओर चलते हैं। आइए लाइन में लग के सबसे पहले श्री गोगा जी महाराज के गुरु गोरखनाथ जी के टीले के दर्शन करते हैं और यहाँ से अपने जानने का भी प्रयास करेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है और क्या इनकी हिस्ट्री है। देखिए बाबा का मेला शुरू होने वाला है और यात्रु धीरे धीरे आने लगे हैं। मेले को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों के ऊपर हैं। यहाँ इस ओर से प्रवेश करेंगे और घूमते हुए आप इस जाल के अंदर से बिल्कुल सामने की ओर जो है वो गोरखनाथ जी का टीला है, तो वहाँ चलेंगे सबसे पहले। पकड़ते समय बहुत चल रही करानी, पकड़ते समय धर्म सिरवाला। गोरख टीला दोना प्रन्यास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये मुख्य टीला है और अब चलते हैं अपने अंदर की ओर। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, आप देखिए। मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना और मूवी बनाना सख्त मना है। काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है और लाइनिंग जो है वो भी बहुत लंबी है, मेले को देखते हुए बनाई जाती है। अगर इस धूना श्री गोरखनाथ जी महाराज के टीले की अगर मैं बात करूं तो मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे है और मंदिर पट होने का समय है शाम को 6 बजे। यानी सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
गोरखनाथ जी महाराज नेपाल में जो गोरखा जिला बना हुआ है वहां पर देखे गए थे। उसके बाद गोरखनाथ जी महाराज यहाँ गोगामेड़ी नामक स्थान पर, ये ठीक मेरे पीछे जो धूणा बना हुआ है, जो टीला बना हुआ है, उस पर तपस्या की थी, धूणा रमाया था अपना। श्री काल भैरव, महाकाली और गुरु गोरखनाथ जी। मंदिरों की श्रृंखला में जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ इस ओर समाधि है महंत ध्याननाथ जी की, इसके बाद में महंत श्री सुंदरनाथ जी की, और इसके बाद में है महंत श्री पीपलनाथ जी की समाधियाँ बनी हुई हैं। दूसरी ओर जो बात करेंगे तो इस ओर श्री राधा कृष्ण जी का टेम्पल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जिसके आप दर्शन करेंगे। और इस ओर फिर शिव टेम्पल बना हुआ है। आगे की ओर भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ सभी में आप एक एक करके दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर दरबार बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ शक्ति का टेम्पल है। समाधि पीर श्री मिश्रीनाथ जी की। और इस ओर सभी मंदिरों में आप दर्शन करते हुए एग्जिट करेंगे। ये वाला रास्ता जो बाहर की तरफ जाने का, पीछे की ओर जो मैंने बताया आपको यहाँ पार्क बना हुआ है, उस ओर ये रास्ता खुलेगा। और इस ओर आप देखेंगे तो पूरा परिसर ये बहुत सुंदर बना हुआ है और काफ़ी बड़ा स्पेस है। जेवर सिंह जी चौहान और माता बात्सल की कोख से जब संतान उत्पन्न नहीं हुई तो कहते हैं कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी को हुआ। ये वो स्थान है जहां गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी ने लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ जी का जो ये मंदिर है, इसमें गुरु गोरखनाथ जी के अलावा 9 नाथों के और काली माता के और अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें शिव पार्वती का और कई अन्य मुख्य मंदिर हैं। श्रीमान गोविंद जी और सुकरण जी अपने को एक गोगा जी का जो मुख्य धूणा है वहाँ लेके चलेंगे। तो ये बिल्कुल सिंह का, शेर के स्वरूप का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से अंदर की ओर चलेंगे और गुफानुमा रास्ता जो है वो बनाया गया है। बहुत सुंदर स्थान है। तो यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का धूणा बना हुआ है, जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, दोनों ओर बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं और इसका प्रवेश द्वार बहुत सुंदर है।
गुरु गोरखनाथ जी के टीले में जब दर्शन करके आप गोरख टीले में दर्शन करके इस साइड से एग्जिट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ बना हुआ है गोगाना तालाब। भक्त जो हैं वो सबसे पहले गोगाना तालाब में यहाँ स्नान करते हैं और फिर गुरु गोरखनाथ जी के यहाँ दर्शन करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सुंदर बनाया गया है, चारों ओर से एक बेहतरीन पार्क का निर्माण किया गया है और यहाँ भक्त जो हैं वो पहले इस गोगाना तालाब में स्नान करते हैं और फिर बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करते हैं और फिर गोगा मेडी में दर्शन किए जाते हैं। इसके बीच में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं और इसको बहुत सुंदर सुशोभित किया गया है। गोगा जी के इस तालाब में आप स्नान करके यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं। इस ओर देखिए आप, बहुत सुंदर कुछ स्थान बने हुए हैं, कुछ मंदिर भी बने हुए हैं जिनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। इस ओर देखिए आप, चारों ओर बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ बीच में एक कुआं बना हुआ है जो देखने से काफ़ी प्राचीन लगता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल पिंपल के पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर स्थान बनाया गया और इस ओर जो है वो एक सुंदर गुफा का भी निर्माण किया गया है।